हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपके हिंदी ग्रामर के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी समय की कमी है और मेरे पास भी, तो कोई भी क्वेश्चन टाइप फॉर्म में नहीं है। हम साथ साथ में क्वेश्चन करते भी चलेंगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका एक क्विज भी हो जाएगा। तो पहला जो हमारा हम जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होंगे आपके समानार्थक शब्द, या जिसे हम सिनोनिम्स ही कहते हैं। तो आपको बताना अभिज्ञ का जो है वो समानार्थक शब्द क्या होगा, जानकार होगा या अभिनेता होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है आप सभी जानते हैं, आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जानकार। तो देखिए, आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना, और जब ये वीडियो प्रीमियर होगी तो आप आंसर्स को है वो साथ साथ में ही लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास परिमल। परिमल का आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास सुख, ऑप्शन बी है आपके पास सर्वोत्तम गंध। देखिए यहाँ पर लिखना मुश्किल है बट आप समझ जाएंगे। और नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन सी विमर्दन, और ऑप्शन डी है आपके पास सहवास। तो आपको चार ऑप्शंस में से चूज करना है और इसका जो राइट आंसर क्या होगा। आपने अब तक जो है वो राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सर्वोत्तम गंध। और आई थिंक जितना मुझे परिमल मुझे याद है, शायद आपके जो चावल आते हैं, ठीक है, उसकी एक ब्रांड है या किस्म है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सहचर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 सहचर। ऑप्शन ए अगर हम बात करते हैं आपके पास, ये है आपके पास सहयोगी। ऑप्शन बी है आपके पास सहायक। ऑप्शन सी है आपके पास सखा, और ऑप्शन डी है आपके पास अनुगामी। तो आई होप आपने जो है इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो सहचर का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है सखा। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समानार्थक शब्द से ही है। इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्वला, और ऑप्शन ए है इसका उजाला। ऑप्शन बी है आपके पास कोरा। ऑप्शन सी है आपके पास मामूली। ऑप्शन डी है आपके पास चोरी। तो आप तब तक अपना इसका राइट आंसर चूज कर लीजिए। इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहला का मतलब होता है आपका उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 5, और अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास है कुंदन। इसके पास आपके जो ऑप्शंस हैं वो है आपके गोद। ऑप्शन बी केला। ऑप्शन सी सोना या सोना, और ऑप्शन डी धतूरा। तो आप आंसर इसका चूज कीजिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, कुंदन का मतलब होता है सोना, यानी गोल्ड ही होगा, क्योंकि सोना के दो मतलब होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 अरी। अरी का आपको समानार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है, अगर आप इसका देखें, शत्रु। ऑप्शन बी है प्यासा। ऑप्शन सी है सैनिक। ऑप्शन डी है प्रेम। तो आपको अरी का समानार्थक शब्द बताना है।
तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा, अरी का मतलब होता है आपका शत्रु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तनु। क्वेश्चन नंबर 7 तनु। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ये होगा आपका शरीर, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी खटिया। तो आप इसका राइट आंसर चूज कीजिए। इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा, आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास तनु का मतलब होता है ऑप्शन ए शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ज्येष्ठ। आपको पता ही है, तो ज्येष्ठ का मतलब तो बड़ा होता है। उपादान, क्वेश्चन नंबर 8 उपादान। तो इसका ऑप्शन ए है आपके पास तत्व, ऑप्शन बी है आपके पास तकिया, ऑप्शन सी है आपके पास सहारा, ऑप्शन डी है आपके पास साधन। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपको चूज कर लेना है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपादान का मतलब होता है साधन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा हमारे पास। 9 क्वेश्चन होगा हमारा अनुशील। अनुशीलन। अनुशीलन जो है आपके पास हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और इसका है ऑप्शन ए संयम, ऑप्शन बी आज्ञा, ऑप्शन सी सतत अभ्यास, ऑप्शन डी शिक्षा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आपने जो है वो राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अनुशीलन का मतलब होता है आपका सतत अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका राइट आंसर है सतत अभ्यास। देखिए स्क्रीन में कोशिश कर रहा हूँ कि ढंग से लिख पाऊँ। समटाइम जो है वो आपका टच रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है, तो इसलिए समटाइम आपका आपको देखने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर 4 मैंने आपके पास जो है ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, उनमें से 3 तो उस शब्द के पर्यायवाची होंगे और उसमें से एक भिन्न शब्द होगा, मतलब कि वो उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, आपको वो चूज करना है। देखते हैं हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, व्याधि। व्याधि की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है आपके पास रोग, ऑप्शन बी है आपके पास बीमारी, ऑप्शन सी है आपके पास शिकार, ऑप्शन डी है आपके पास पीड़ा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में है व्याधि के आपके पास जो है पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर, ठीक है, जो व्याधि का है वो इनमें से एक भिन्न शब्द होगा, आपको वो चूज करना है कि वो भिन्न शब्द क्या होगा।
तो अगर हम यहाँ पर देखें, व्याधि का जो भिन्न शब्द होगा वो होता है आपका शिकार। ठीक है, बाकी रोग हो गया, बीमारी, पीड़ा, ये सभी आपके व्याधि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं, आंधी, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, आंधी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, अंधड़। ऑप्शन बी है आपके पास बवंडर। ऑप्शन सी भयंकर। ऑप्शन डी तूफान। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आंधी का कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। और आपको पता है कि जब हम बोलते हैं कि आंधी, अंधड़, ठीक है, बवंडर, आपको पता है तूफान, सब कुछ है, यहाँ पर जो नहीं है वो है आपका भयंकर। ठीक है, ये आपका यहाँ आंधी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, अब आपको यहाँ पर फिर से पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर आई होप 12 हुआ होगा। अब स्वर्ग, स्वर्ग का आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द चूज करना है। देवलोक, दूसरा है आपके पास ऑप्शन बी ब्रह्मांड। ऑप्शन सी है आपके पास क्षितिज। ऑप्शन डी है आपके पास ध्रुव। तो आपको पता है स्वर्ग लोग हम किसे कहते हैं, जहां पर आपकी जो है वो देवताओं का वास होता है। तो ऑप्शन ए देवलोक, जहां देवता आपके रहते हैं, आपको पता ही है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, रात्रि। ऑप्शन ए है आपके पास क्षण। ऑप्शन बी है आपके पास तमिचर। ऑप्शन सी है आपके पास अमा। ऑप्शन डी है आपके पास विभावरी। आई थिंक आपको राइटिंग तो समझ आ ही रही होगी, इसमें शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर चूज करना है रात्रि का जो है वो राइट आंसर क्या है। तो रात्रि का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जिसे कहते हैं हम विभावरी। तो ये आपका इसका उपयुक्त पर्यायवाची है। तो देखिए, हम 15 क्वेश्चंस आपके हैं वो पर्यायवाची शब्द से करेंगे, फिर हम आपके विलोम शब्द पर चलेंगे। अब देखते हैं हम वागेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 14, वागेश्वरी तो आपकी तारक मेहता का शायद उल्टा चश्मा में भी है वागेश्वरी। तो ऑप्शन ए है आपका कमला। ऑप्शन बी है आपके पास सुखदा। ऑप्शन सी है आपके पास शारदा। ऑप्शन डी है आपके पास प्रेमदा। तो बताइए आप वागेश्वरी जी का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, वागेश्वरी का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन सी शारदा। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है वो सिनोनियम, सॉरी, पर्यायवाची शब्द से या सिनोनियम हम जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको मुझे बताना है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है, देखते हैं, रोशनी। ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रहास। ऑप्शन सी है आपके पास ज्योति। ऑप्शन डी है आपके पास चांदनी। तो आप अपना राइट आंसर चूज कर ले, मैं भी आंसर देख लेता हूँ। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो चांदनी है, वो
राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस और आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। हम अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे अब आपके विलोम शब्द से। तो मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, हम साथ साथ में कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए हो, जो आपकी मेरी राइटिंग है वो आपको समझ ज़रूर आई हो। तो हम देखते हैं हमारे जो हैं वो अब विलोम शब्द। तो आइए अब हम करते हैं आपके विलोम शब्द। तो पहला जो आपको विलोम शब्द हमें बताना है वो देखते हैं क्या है। आपको बताना है अज्ञ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द से। अज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके पास अल्पज्ञ, ऑप्शन बी है आपके पास बहुज्ञ, ऑप्शन सी है आपके पास सर्वज्ञ और ऑप्शन डी है आपके पास विज्ञ। तो देखते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो अज्ञ का जो आपका विलोम शब्द है वो है आपका ऑप्शन डी विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कृत्रिम का आपको पता ही है, कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है आपके पास वो आपका प्राकृतिक होता है। विमुख का आपको पता ही होगा, चलो विमुख का भी पूछ लिया जाए आपसे। विमुख का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं आपके पास अमुख, ऑप्शन बी अगर हम देखें उन्मुख, ऑप्शन सी है आपके पास प्रमुख, या ऑप्शन डी की अगर हम बात करें नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो विमुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका उन्मुख। और आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं हम। काउंटिंग आगे पीछे हो सकती है, आपको तो पता ही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का जो है आपको विलोम शब्द बताना है वो है आपके पास ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी है आपके पास परामर्श, ऑप्शन सी है संघर्ष, ऑप्शन डी है आपके पास विमर्श। तो देखते हैं उत्कर्ष का जो है आपने वो राइट आंसर चूज कर लिया होगा। उत्कर्ष का जो हमारा विलोम शब्द है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन ए अपकर्ष। अब देखते हैं हम हमारा जो है वो उत्थान। क्वेश्चन नंबर 5, उत्थान का आपको है वो विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए उन्नयन, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी उत्कर्ष, ऑप्शन डी अवनत। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बार बार आपसे पूछा जाता है, मैंने भी जनरली आपसे पूछ लिया है कि इसका जो हमारा उत्थान का आपको पता ही है विलोम शब्द क्या होता है। पतन, उत्थान आपका एक तरीके से प्रोग्रेस ही होता है, पतन आपको पता ही है डिक्लाइन। तो देखते हैं हम कल्पना का तो आपको विपरीत शब्द पता ही है। कल्पना का होता है आपका विपरीत शब्द क्या होता है बताइए। कल्पना का आपको पता ही है, वैसे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, चलो पूछ लिया जाए आपसे क्योंकि ऑप्शन थोड़े से मस्त हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 मान ले, कल्पना। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी असली,
ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी वास्तविक। अब आप यहाँ पर राइट आंसर चूज कीजिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो कल्पना का आपको मुझे बताना है। देखिए यहाँ पर कल्पना में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। एक तो विपरीत सॉरी असली, वास्तविक और सही में। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है? वो है आपके पास ऑप्शन ए यथार्थ। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं बुक से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपके पास आपको अगर आप बात करते हैं अपने पर्यायवाची शब्द के बारे में, तो दो आपके काफ़ी हद तक उसी शब्द के पर्यायवाची हो सकते हैं, बट आपको जो बहुत क्लोजर है उसके बारे में आपको चूज करना होता है, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है आपको सटीक जो है वो निशाना लगाना होता है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपना, प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए है आपके पास अपरोक्ष, ऑप्शन बी है आपके पास परोक्ष, ऑप्शन सी है आपके पास सुंदर, और ऑप्शन डी है आपके पास प्रत्यय। तो अब आप देखते हैं प्रत्यक्ष का क्या आंसर होने वाला है। तो प्रत्यक्ष का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष का है आपके पास परोक्ष। हम विलोम शब्द कर रहे हैं, तो जो बच्चे बीच से वीडियो देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विलोम शब्द आपको फिर से बताना है। सामान्य। ऑप्शन है आपके पास श्रेष्ठ, ऑप्शन बी है आपके पास सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है आपके पास साधारण, ऑप्शन डी है आपके पास विशिष्ट। तो सामान्य का जितना मुझे पता है आप सभी ने ही राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सामान्य आपको पता है इसका जो विपरीत शब्द होता है वो होता है आपके पास विशिष्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अमर का अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, आई होप। अमर का आपको विलोम शब्द बताना है, और अमर का विलोम शब्द है आपके पास ऑप्शन ए मर्त्य, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी अज्ञ। तो अमर का आपको विलोम शब्द बताना है, तो ऑप्शन इसका ए जो है मर्त्य, ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं आपका विघटन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है विघटन का विलोम शब्द। ऑप्शन ए देखते हैं हमारे पास सामूहिकता, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी टूटना, ऑप्शन डी एकीकरण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको विलोम शब्द बताना है विघटन का। तो विघटन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन बी संगठन। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। मैं क्वेश्चन चूज कर लेता हूँ आपका
क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यम, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्वेश्चन है आपके पास उद्यम, और ऑप्शन है आपके पास ए प्रवीण, ऑप्शन बी है आपके पास नीरज, ऑप्शन सी है आपके पास रिप, ऑप्शन डी है आपके पास आलस्य। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा, आप भी चूज़ कीजिए जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा उद्यम, उद्यम का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर, मौखिक का तो आपको पता ही है, मौखिक का क्या जो है वो विलोम शब्द होता है, मौखिक का लिखित होता है। और देखते हैं हम कोई क्वेश्चन कर सकें। आरोह, ऑप्शन ए है आपके पास क्रमानुसार, ऑप्शन बी है आपके पास लगातार, ऑप्शन सी है आपके पास क्रमबद्ध, ऑप्शन डी है आपके पास अवरोह। तो देखिए इसका राइट आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ क्योंकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आरोह अवरोह। तो देखिए 15 क्वेश्चंस जो हमने है वो आपके सिनोनियम से करवाए यानी कि पर्यायवाची शब्द से, 10 क्वेश्चन जो है आपके वो एंटोनियम से यानी कि विलोम शब्द से करवा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। देखिए मैक्सिमम लोग वीडियो देखते हैं जो न्यू होते हैं चैनल पर, बट उसका 1% भी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए 500 व्यू पड़ रहे हैं किसी वीडियो पर, तो 100 या 100+ तो हमारे ओल्ड जो सब्सक्राइबर होंगे। अगर उसमें से 400 न्यू व्यूअर्स होंगे तो उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी आपसे एक अपील है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा सकें। तो अब आपके हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं कौन सा किया जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। अब हम करते हैं आपके समास पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। समास देखते हैं हम, समास से भी क्वेश्चन आने इम्पॉर्टेंट है। समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट लास्ट टाइम आपसे समास से जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो देखते हैं हम समास से कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आइए 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास क्वेश्चन, जस्ट सेकंड मैं चूज़ कर लेता हूँ बिकॉज आपको सारे सही क्वेश्चंस आज बताने हैं। आपको बताना है प्रयोगशाला। अब हम करेंगे प्रयोगशाला में आपको समास बताना है। प्रयोगशाला में आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो आपके पास जो आपके ऑप्शंस हैं वो है आपके पास द्विगु समास, ऑप्शन है आपके पास द्विगु समास, ऑप्शन बी है आपके पास अविभाव, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास द्वंद्व,
और ऑप्शन डी है आपके पास तत्पुरुष। तो आप आंसर चूज कर लीजिए कि प्रयोगशाला में आपका जो समास है वो कौन सा होगा। तो आई थिंक आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा कि आपका जो प्रयोगशाला में कौन सा समास होगा। तो प्रयोगशाला में जो आपका समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। नीरस में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके पास बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है आपके पास द्वंद्व, ऑप्शन सी है आपके पास अव्ययी भाव, और ऑप्शन डी है आपके पास तत्पुरुष। तो आपको नीरस में समास बताना है। तो आई थिंक आपने जो है वो राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, पीताम्बर। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीताम्बर में आपको बताना है कौन सा समास होता है। आपको पहले ही पता होगा बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है आपके पास द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है आपके पास तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है आपके पास कर्मधारय समास। तो आपने जो है अपना देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम पीताम्बर में अगर हम समास देखें तो पीताम्बर में जो हमारे पास समास है वो होता है आपके पास बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी आपके पास होगा तत्पुरुष, एंड ऑप्शन डी है आपके पास कर्मधारय। तो पंचवटी में आपके पास देखना है आपके पास कौन सा समास होगा। तो पंचवटी में आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास द्विगु समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दानवीर। दानवीर में आपको समास बताना है। ऑप्शन है आपके पास बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है आपके पास अव्ययी भाव समास, ठीक है पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ऑप्शन सी है आपके पास द्वंद्व, एंड ऑप्शन डी है आपके पास तत्पुरुष। तो देखते हैं दानवीर में आपके पास कौन सा समास होगा। दानवीर में आपके पास जो है समास ऑप्शन डी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास जो राइट आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन। ऑप्शन है आपके पास तत्पुरुष, ऑप्शन बी है आपके पास कर्मधारय, ऑप्शन सी है आपके पास अव्ययी भाव, ठीक है, एंड ऑप्शन डी है आपके पास द्विगु समास। तो 15 का जो हम राइट आंसर देखते हैं, प्रतिदिन में आपके पास कौन सा समास होगा। इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा अव्ययी भाव, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लंबोदर।
ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है आपके पास द्विगु समास, ऑप्शन सी है आपके पास बहुव्रीहि एंड ऑप्शन डी है आपके पास कर्म धारय। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। जो लंबोदर में कौन सा समास होता है, लंबोदर में आपको पता है कौन सा समास होता है, ये है आपके पास बहुव्रीहि। तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, बिकॉज हिंदी में आपका एक भी जो है वो आंसर रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, नवग्रह में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन बी दिया गया आपके पास तत्पुरुष, ऑप्शन सी दिया गया है आपके पास द्वंद्व एंड ऑप्शन डी दिया गया है आपके पास कर्म धारय। तो नवग्रह में आपको बताना है कौन सा समास होगा। तो नवग्रह में होगा आपके पास द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है दीनानाथ में कौन सा समास होगा। दीनानाथ में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए है आपके पास कर्म धारय, ऑप्शन बी है आपके पास तत्पुरुष, ऑप्शन सी है आपके पास द्विगु एंड ऑप्शन डी है आपके पास द्वंद्व। तो दीनानाथ में देखते हैं आपके पास कौन सा समास होगा। तो दीनानाथ में जो आपके पास समास है वो है आपके पास ऑप्शन बी तत्पुरुष। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपको बताना है रात और दिन में क्या समास होगा। रात दिन में आपके पास क्या समास होगा। ऑप्शन ए आपके पास है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है आपके पास द्विगु समास, ऑप्शन सी है आपके पास कर्म धारय एंड ऑप्शन डी है आपके पास अव्ययी भाव। ठीक है, तो अब आपको पता है कि रात दिन में क्या समास होगा। आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रातों रात। तो इसमें आपको समास बताना है कौन सा होगा। द्विगु होगा, ऑप्शन बी है आपके पास तत्पुरुष होगा, ऑप्शन सी है आपके पास अव्ययी भाव समास होगा, या ऑप्शन डी है आपके पास कर्म धारय समास होगा। तो आई थिंक आपने जो है वो राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है रातों रात में जो आपके पास समास होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। तो देखिए आपके हमने यहाँ से आज 3 टॉपिक कवर किए हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज में हम जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी हम करेंगे। तो यहीं पर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, बिकॉज 40 मिनट की ये वीडियो हो गई है। तो आई होप इतनी लंबी वीडियो आप देख नहीं पाते हैं। तो मैक्सिमम जो रिटेंशन है वीडियो की वो 3 से 4 मिनट की ही होती है, कि जनरली एवरेज अगर हम देखें तो 3 से 4 मिनट ही देखते हैं। बट फिर भी मैं एक रिस्क लेता हूँ कि चलो कुछ लोग जो हैं वो वीडियो पूरी देखते हैं, तो उनके लिए स्पेशल होता है कि बड़ी वीडियो बनाकर फ़ायदा ही होता है। तो आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन टाइप्ड नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा, देखिए जैसे आपके जैसे मैं हिंदी ग्रामर की अगर मैं बात करता हूँ, तो कल से मैं आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा, जिससे हम टाइम जो है वो कट कर दें आपका, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएँ। और इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है।
डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आई है। अपनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, स्कोर बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।